नमस्कार। आरजम शिक्षा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हो पाई है तो किस प्रकार से एग्ज़ाम में लिखा जाए, कैसे परीक्षा में लिखा जाए ताकि आपको अच्छे अंक मिले और आप एग्ज़ाम को पास कर सके। क्योंकि बहुत से कारण होते हैं बच्चों के जिनकी वजह से एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हो पाई है, ये बात हम अच्छे से समझते हैं। मुख्यतः 3 कारण देखने में आते हैं जो आज तक हमने स्टूडेंट में देखा है। मुख्यतः पहला कारण जो बच्चों में देखा जाता है कि बच्चे पढ़ाई को टालते रहते हैं। वो कहते हैं कि कल कर लेंगे। इसी प्रकार से टालते टालते एग्ज़ाम आता है और एग्ज़ाम में भी वो टालते रहते हैं। वो बच्चे नहीं जानते कि उनकी आदत पड़ चुकी है पढ़ाई को टालना। तो अगर आपकी आदत है पढ़ाई को टालना तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपकी आदत है पढ़ाई को टालना। इस पर हम आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप अपनी पढ़ाई की आदत जो है, आपको टालने वाली आदत है, उसको कैसे आप हटा सकते हैं ताकि आप अच्छे से पढ़ पाएँ, रेगुलर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर पाए, अपनी पढ़ाई को जारी रख सके, निरंतर आप पढ़ाई कर पाए। फिलहाल इस वीडियो में हम आपको, आप चाहे पहला कारण रहा हो और चाहे दूसरा कारण ये होता है कि बच्चों को कोई काम पड़ जाता है एग्ज़ाम टाइम में, और एग्ज़ाम टाइम में कोई काम पड़ जाना या बीमार हो जाना या कोई भी पर्सनल व्यक्तिगत कारण हो सकता है जिसकी वजह से बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाते हैं। तीसरा कारण होता है कि उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है, उसके भी अनेक अलग अलग कारण होते हैं। कुछ टीचर पढ़ाते नहीं है और कई जगह टीचर उपलब्ध ही नहीं होते। कारण जो भी हो, लेकिन अब एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हो पाई है तो एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट किया जाए ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहिए, एक एक बात समझिएगा, क्योंकि अगर आपने आधी अधूरी जानकारी ली तो आप एग्ज़ाम में लिख कर तो आएंगे लेकिन आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो ऐसा ना हो, आप लिखें और अच्छा लिखें, बेहतर लिखें। और कैसे लिखना है, कितना लिखना है, जिस क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं आता है उसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना है, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। अगर आपके पास 2-3 घंटे का टाइम है, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, तो उस कम टाइम में आप ज़्यादा बेहतर तैयारी कैसे कर पाएंगे, अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट कर पाएंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। तो ध्यान से समझते रहिए, क्योंकि अगर आप आधी अधूरी नॉलेज लोगे तो आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। दोस्तों, अगर आप किस कैटेगरी से हैं, पहले निवेदन है आपसे कृपया करके बताइए, तो हम आपके लिए और बेहतर वीडियो प्रोवाइड कर पाएंगे। अगर आप पहली कैटेगरी से हैं, दूसरी कैटेगरी से या तीसरी कैटेगरी से, तीनों कैटेगरी हमने आपको बता दी। किस वजह से आपके एग्जाम की तैयारी नहीं हो पाई है आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब शुरुआत करते हैं कि आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे। दोस्तों, एग्जाम को अटेम्प्ट करने का एक विशेष तरीका होता है, वो तरीका वीडियो के लास्ट में बताएंगे। पहले आप ये समझ लीजिए, अगर आपको एग्जाम में गए हैं, तैयारी नहीं है, तो आपको सबसे पहले उन सवालों के जवाब लिखने हैं जिन सवालों का जवाब आपको आता है। दोस्तों, जिन सवालों का जवाब आपको सबसे अच्छा आता है, सबसे पहले आप उन्हें लिखिए। अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको किसी भी सवाल का जवाब नहीं आता, तो उन्हें किस प्रकार से परीक्षा को लिखना चाहिए, कैसे अटेम्प्ट करना है, उनके बारे में भी बताएंगे। पहले आप उन्हें समझ लीजिए जिनको थोड़ा बहुत आता है। अगर आपको 10% भी आता है तो आपको जो आता है, जितना आता है, पहले आप उसे लिखिए। इसको लिखने से ऐसा होता है कि जब आप अपना सबसे बेहतर उत्तर सबसे पहले लिखते हैं तो एग्जाम को चेक करने वाला जब एग्जाम को चेक करता है तो आपकी एग्जाम की कॉपी जो भी एग्जामिनर चेक करता है उसका मूड बहुत खराब नहीं होता। और आपका उत्तर पढ़ के अगर पहला उत्तर आपने अच्छा लिखा, दूसरा उत्तर बहुत बढ़िया लिखा, तो इनडायरेक्टली उसका मन बहुत अच्छा हो जाता है। फिर आगे अगर आपने थोड़ा बहुत गलत भी लिखा होगा तो आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। इसको किस प्रकार से मैनेज करना है वो भी आपको बताएंगे। पहले आप समझ लीजिए एग्जाम को अटेम्प्ट करने का तरीका, जो प्रोसेस बेसिक है वो आपको बताते हैं। उसके बाद आपको जो थोड़े बहुत आते हैं उनके बारे में लिखिए। अब बिल्कुल नहीं आता है उन्हें क्या करना है, जिनका सवालों का जवाब, जिन क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल आप पढ़ के नहीं आए हैं, उन सवालों का जवाब कैसे अटेम्प्ट करना है। उन सवालों का जवाब को अटेम्प्ट करने के लिए, उन सवालों के उत्तर को लिखने के लिए आपको एक विशेष तकनीक का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपको रिलैक्स हो जाना है और आपको ये नहीं सोचना कि आपको जवाब नहीं आता है। आपको इतना समझना है कि आप जिस भी क्लास में हैं, मान लीजिए आप 10वीं क्लास में हैं, 12वीं क्लास में हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिस भी क्लास में हैं, उससे पहले आप कितने सालों तक पढ़ाई कर चुके हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप स्कूल में बहुत 12 साल लगभग आप पढ़ाई कर चुके हैं। तो अगर आपने इतनी पढ़ाई की है तो आप पढ़े लिखे इंसान हैं, समझदार इंसान हैं। एक बात आपको और अच्छे से समझ लेनी चाहिए, जो किताब में उत्तर लिखा होता है उस उत्तर को लिखने वाला भी कोई ना कोई इंसान होता है और उसने भी पढ़कर लिखा होता है। जिसने उस किताब को लिखा है, अगर आप उससे भी सवाल का जवाब पूछेंगे तो वो भी जवाब नहीं दे पाएगा।
उसने अपनी तरफ से रिसर्च करके कोई उत्तर लिखा है, तो ठीक उसी प्रकार से आप अपना उत्तर अपनी तरफ से लिखेंगे। यहाँ ध्यान रखिए, बच्चे बहुत लिख आते हैं लेकिन उन्हें नंबर नहीं मिलता। नंबर ना मिलने के पीछे कारण होता है वो गलत तरीके से लिखते हैं। तो आपको गलत तरीके से नहीं लिखना है, अपने उत्तर को एक अपने क्वेश्चन के आसपास लिखना है और धारा प्रवाह लिखना है। आप जो भी लिख रहे हैं उस बात को आप स्पष्ट तरीके से कह रहे हो, घुमा फिराकर ज़्यादा नहीं लिखना, बस जितना आपको कहना है क्वेश्चन के आसपास ही कहना है। अगर आपको इतना भी नहीं आता, अगर आपने दो कंडीशन इसमें आती है। पहली कंडीशन, अगर आपने क्लास में टीचर से या किसी दोस्त से या कभी भी उस उत्तर के बारे में, या आपको इतना पता लग जाए कि किस पार्ट से, किस लेसन से, किस चैप्टर से वो सवाल आया है, तो आप उसको लिख सकते हैं। आपने जब भी जितना भी अगर उस उत्तर के बारे में, उस पाठ के बारे में सुना होगा, तो आपके दिमाग में धुंधली धुंधली इमेज बनेगी। आपको ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा लगेगा कि आपने इस उत्तर को पढ़ा है। कई बार एग्जाम सेंटर से आप बाहर निकलते हैं तो आप देखते हैं कि उस सवाल का जवाब तो आपको आता था, उस टाइम नहीं याद आया, आप नहीं अटेम्प्ट कर पाए। तो इसके पीछे कारण यही होती है कि आप घबरा जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। आपको जो भी उत्तर, जो भी धुंधली इमेज आपके दिमाग में है, जितना भी आपने कभी सुना है टीचर से, दोस्त से, या किताब में आपने गलती से पढ़ा हो, जितना आपको उसके बारे में समझ आ रहा है, रफली आप उसको अपनी इमेज में, अपने दिमाग में एक इमेज बनाइए, खाका तैयार कीजिए और उसको लिखने की कोशिश कीजिए। अगर टाइम है तो रफ अलग लिख लीजिए, छोटे छोटे पॉइंट उस सवाल से रिलेटेड जितना आपके मन में आता है आप लिख लीजिए। उसके बाद उसको एक सही रूपरेखा दीजिए और उसके बाद उस उत्तर को सही से लिख दीजिए। आप देखेंगे कि आप उस उत्तर को बेहतर तरीके से लिख पा रहे हैं। आप जब 3 या 4 शब्द अगर उस उत्तर से निकाल लेते हैं तो उन 3-4 शब्दों को पकड़कर आपको एक कहानी लिखनी होगी, जिस कहानी के जरिए आप अपने उत्तर को, अपनी बात को कह पाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने सभी उत्तर को लिख सकते हैं, सभी जो क्वेश्चन हैं उन्हें आप समझा सकते हैं और आप बेहतर ढंग से अपने एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ध्यान रखें, एग्जाम को अटेम्प्ट करने का जो सबसे सही तरीका होता है, जिससे ज़्यादा नंबर मिलते हैं, वो अब आपको बताते हैं। क्योंकि अगर आप एग्जाम को सही से अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आप कितना भी लिख दीजिए, आप अच्छा भी लिखते हैं, बहुत से बच्चे सही उत्तर लिख कर आते हैं लेकिन उन्हें नंबर कम मिलता है। तो ऐसे इसमें हम राइटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम को मैनेज करने का जो सही तरीका होता है वो आपको पता होना चाहिए। वही इस वीडियो में हम आपको अब समझा देते हैं। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप एग्जाम को सही से मैनेज करेंगे तो आपको नंबर ज़्यादा अच्छे से मिलेंगे। एग्जाम जब क्वेश्चन पेपर आता है तो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है। अगर आपने पहले मान लीजिए 10 सवाल आए हैं और आपने पहले 5वें का उत्तर लिखा, फिर 7वें का लिखा, फिर तीसरे का लिखा, फिर पहले का लिखा, फिर तीसरे का दूसरे का लिखा, इस तरीके से अगर आप मिक्स करके अपने उत्तर को बताते हैं तो फिर आप एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है वो समझ जाता है कि आपको सभी सवालों के जवाब नहीं आते हैं और आपने अपना उत्तर, सबसे बेहतर उत्तर आपने सबसे शुरू में लिखा होगा। तो आगे जितने भी सवालों के नंबर वो देता है वो आपको कम मिलते हैं। तो इसलिए इस प्रकार से कोशिश कीजिए कि आप सीरियल वाइज जिस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में आया है ठीक उसी प्रकार से एग्जाम के उत्तर आप लिखें। तो अगर आप ऐसा कर पाते हैं, आप मान लीजिए पहला दूसरा सवाल आपको ठीक से आता है और आपने लिख दिया, उसके बाद आप तीसरा चौथा पांचवा इस तरीके से लिखते हैं सीरियल में, तो आपको बजाय उसके अगर आपने घुमा फिरा कर मिक्स करके लिखा होगा तो उसमें कम नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आपने सीरियल में लिखा है और आपने थोड़ा गलत भी लिखा होगा तो भी आपको उससे ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे उस स्टूडेंट से जिसने घुमा फिरा कर लिखा है और सही उत्तर लिखा है। जबकि आप अगर थोड़ा गलत भी लिखते हैं लेकिन सीरियल में लिखते हैं तो आपको नंबर ज़्यादा मिलते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप हमारे द्वारा बताई गई बातों को समझ गए होंगे। अगर आप इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको एग्जाम में ज़रूर लाभ होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।